एम चालून की बटकर अदम चाना ब्लॉक मनी बद्री बच्चों पद्दा और जमशेदपुर डीडीसी राधन डिप्टी मतलब मनी डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर किया तो एम एड़पा पल्ली वेन्नेम जंगल में एड़पा रही और जंगल में झिम पढ़ा लिखा क्यों रुक कर अदम तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई लू 2 दिन बाना चाहन उनका कथा गाय करती कमस्कार ही याद रही जे पढ़ी से बढ़ी, जे पढ़ी से बढ़ी और जे बढ़ी से बाची, जे पढ़ी से बढ़ी और जे पढ़ी से बाची। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तभी बचेंगे। ये एक स्लोगन हम लोग बनाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को सबसे पहला चीज़ है वो है पढ़ाई। पढ़ाई में हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हर घर में अगर 4 बच्चा है तो कोशिश करेंगे कि 4 बच्चा ही पढ़े। पढ़ाई के लिए सरकार अभी बहुत सुविधा दिया है। अभी हमारे 10-12 बच्चा लोग विदेश भी गया है। स्टाइपेंड दे रहा है सरकार, साइकिल दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, खाना दे रहा है, स्कूल अच्छा बना रहा है, दूध अंडा नाश्ता खाना आवासीय विद्यालय सब में दे रहा है। लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ भी रहे हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं जहाँ तक पहुँचना है। इसीलिए मेरा पहला जोर रहता है पढ़ाई। हम लोग भी इसी तरह जंगल से ही आए हैं। सुबह में खेती बाड़ी करते थे, आलू प्याज टमाटर मटर सब लगाते थे, गाय बकरी भी चराते थे। उसके बाद गाय बकरी को बांध करके बोरा पकड़ के स्कूल जाते थे, बोरा बिछा के पढ़ते थे और हमेशा बढ़िया नंबर से पास किए हैं। आईए बीए एमए एलएलबी पीएचडी तक पढ़े हैं। 10वीं क्लास में हम एक अपना डायरी बनाए तो उसमें लिखे थे कि हम पीएचडी तक पढ़ेंगे। पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पढ़ाई का अंतिम छोर। तो अगर हम लोग इतना गांव देहात से इतना पढ़ सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। हमारा कार्तिक बाबा को देखिए, करंज का पेड़ में जंगल में या करंज का पेड़ में चढ़ के पढ़ते थे। इतना इच्छा रहता था। अगर घर वाले बोलते थे कि जाके गाय बकरी चराओ तो छुप छाप के करंज पेड़ में चढ़ जाते थे और पढ़ते थे। और लंदन ग्लासगो शिकागो आधा पेज उसका डिग्री है बाबा साहब का, कार्तिक बाबा का। तो जब कार्तिक बाबा पढ़े, हम लोग सारे लोग पढ़ रहे हैं, अभी डॉक्टर साहब थे, सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि बच्चा लोग को पढ़ाई में ध्यान देना होगा। नाचेंगे गाएंगे, पर्व त्यौहार मनाएंगे, पढ़ा करेंगे, सरना करेंगे और सरना माँ से प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन पढ़ाई भी करेंगे। कहते हैं प्रार्थना और प्रयत्न दोनों हम लोग को करना चाहिए। सरना माँ को प्रार्थना करेंगे और प्रयत्न भी करेंगे पढ़ाई का। तो ये है पढ़ाई। हर घर में आप लोग देख लीजिए कि बच्चा क्या कर रहा है। अभी तो हम गांव में जाके देखते हैं तो सब पीने में व्यस्त हो जाता है। जितना नया नया लड़का लोग है सब पीने में लग जाता है। अभी तो मेरा गांव में गांजा भांग चल गया। ये बिहार का चीज़ है गांजा भांग, हम लोग का कभी नहीं है। थोड़ा बहुत होता था तो हड़िया पीता था बच्चा लोग, लेकिन अब गांजा भांग चल रहा है और दिन भर पतान होके सोया हुआ है। बहुत खराब चीज़ है। ये एकदम रुकना है और जब तक हम लोग माँ बाप लोग ध्यान नहीं देंगे ये नहीं रुकेगा। एक एक घर का बच्चा को चेक करिए आप कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं, शाम में घर आया तो पढ़ने बैठा कि नहीं, सुबह कहाँ घूमने चला गया, दोपहर में कहाँ ताश खेल रहा है, उसको चेक करना होगा। तभी बच्चा पढ़ेगा। हर समय चेक करिए। अभी देखिए मोबाइल चल रहा है, मोबाइल में इतना गंदा गंदा चीज आता है, उसको रोकना होगा। सब बच्चा लोग गंदा चीज में लगा रहता है। अरे नॉर्मल एक सिनेमा रहता है तो रहता है, नंगा नंगी फोटो सब आता है मोबाइल में। आप लोग कभी देखे हैं कि नहीं? इसको देखिए। कभी कभी बच्चा से मोबाइल को छीन के देखिए कि क्या देखता है। एकदम नंगा चंगा लड़का लड़की का फोटो रहता है मोबाइल में। रोकना होगा इसको, इसको रोकना होगा हम लोग को, नहीं तो बच्चा हमारा खराब हो जाएगा। खराब नहीं होने देना है। हम लोग विष्णु चंद्रा करेंगे,
जत्रा मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, लेकिन इधर इसको भी देखेंगे। दूसरा चीज है वो है हमारा शरीर। हम स्वस्थ रहेंगे, शरीर ठीक रहेगा तो हर जगह जाएंगे। शरीर अच्छा रहेगा, डीएसपी बनेंगे, एसपी बनेंगे, आर्मी में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। आंख नाक कान सब सही रहेगा, लंबाई चौड़ाई सही रहेगा, मैदान में दौड़ने सकेंगे तो हर जगह जाएंगे, हर जगह बहाली होगा। और अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा, पी खा के हम लोग लुसुड़ फुसुड़ रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा चीज को खाना है, जो हमारा एक बारी में होता है, साग सब्जी शुद्ध चीज, उसको खाइए। दारू हाड़ी को कम करिए। हम नहीं कह रहे कि छोड़ दीजिए, हमारा संस्कृति में है। अगर पशुपालक को, पूर्वज को अगर हम लोग दारू हड़िया थोड़ा सा गिराते हैं, चुआते हैं तो करिए, लेकिन कम करिए। जब तक कम नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा शरीर भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसको कम करना ही होगा और शरीर को ठीक रखना होगा। तीसरा चीज है वो है संगठन। हम लोग को संगठित होकर रहना जरूरी है, एक होकर रहना है। आजकल हम लोग प्रार्थना सभा कर रहे हैं, उसमें हम लोग बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात। उस पर थोड़ा बैठ के हम लोग को विचार विमर्श भी करना चाहिए कि हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करना होगा। अभी सरदार जी लोग को देखिए, एक सरदार अगर बीमार पड़ता है तो उसको सारा सरदार लोग मिल करके उसको मदद करता है। दूसरा कोई भी समाज को हम लोग देखते हैं तो वही होता है, जो नीचे गिरने लगता है उसको मिल के उठाता है। लेकिन हम लोग में ये भावना नहीं है, इसको जागृत करना होगा, लाना होगा, एकजुट होके जहाँ कोई गिर रहा है उसको मदद करना होगा, उठाना होगा। घिसगा पुतला होके, डाइन बिसाई होके हम लोग को और उसको किनारे नहीं करना है। एकजुट होकर के जो गरीब है, नहीं सक रहा है, उसको मेंटली, फिजिकली, आर्थिक रूप से, सभी रूप से मदद करके धीरे धीरे उठाना होगा। और चौथा चीज है वो है अर्थ, रुपया। हम लोग गरीब हैं, रुपया रहेगा हमारे पास तो कोई हम लोग को हिला नहीं पाएगा। कोई दूसरा जाति धर्म का आदमी लोग नहीं बोल पाएगा कि अरे बोल के तो देख ले भाई। अगर हम लोग मजबूत रहेंगे आर्थिक रूप से, बैंक में हमारा पैसा रहेगा, खेती बाड़ी होके कमाते रहेंगे, मजबूत रहेंगे तो कोई हिला नहीं पाएगा। इसलिए अर्थ भी हम लोग को कमाना है, रुपया पैसा भी कमाना है, उधर भी ध्यान देना है। तो ये 3-4 चीज है, इसी पर हम 2 बात कहना चाह रहे थे। तो इस सारी चीजों पर हम लोग को ध्यान देना है। पर्व त्योहार नाच गान तो है ही, इसके बाद भी आगे बढ़ने के लिए इन 3-4 बिंदु पर ध्यान देके हम लोग को बिल्कुल संगठित होकर एक रूपता के साथ आगे बढ़ना है। इन शब्दों के साथ सभी को फिर से त्योहार तय है।